Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to our online English class of grade 5, the new Oxford Modern English book. Today we are going to continue the remaining story of The World in a Wall. But first let me ask you about the previous homework. In the previous lecture I had given you homework to read out the first two paragraphs of book page number 2. So have you read that? I hope you all will have read that. So, as you remember, in the previous lecture we discussed Gerald Durrell that he was an expert in studying animals. When he was 10 years old, he shipped to the Greece city Corfu, where he started to collect different kinds of animals and keep them as pets. The next paragraph was about the description of the wall, where Gerald used to hunt animals because the wall was made of ancient bricks, which was green with moss, and there were many cracks in the wall under which different kinds of animals lived. So today we will learn that what kind of animals were there in the wall and what were the most favorite animals of Gerald Durrell. Okay, so open your books at page number 2 and listen to me carefully. Okay, the inhabitants of the wall were a mixed lot and they were divided into day and night workers. दीवार के जो बादशाहे थे तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के थे और वो तकसीम किए हुए थे दिन और रात के वर्कर्स में. लाइक दीवार के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट्स और जो एनिमल्स रह रहे थे तो वो एक या दो किस्म के नहीं थे बल्कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के थे. डिफरेंट मैनी काइंड ऑफ एनिमल्स एंड मैनी काइंड ऑफ इंसेक्ट्स आर लिविंग देयर एंड उनको दिन और रात के वर्कर्स में डिवाइड किया गया है. इसका मतलब ये है कि कुछ इंसेक्ट्स या कुछ एनिमल्स जो होते थे तो वो दिन के वक्त काम करते थे जबकि कुछ एनिमल्स रात के वक्त काम किया करते थे. द हंटर्स एंड द हंटेड, इनमें से कुछ शिकारी थे और कुछ शिकार होने वाले थे. शिकारी मीन्स कुछ एनिमल्स जो होते थे तो वो दूसरे एनिमल्स का शिकार करते थे. जिस तरह हम ह्यूमंस हैं तो हम किन चीज़ों का शिकार करते हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं ना. लाइक जब हम ये परिंदों का शिकार करते हैं, हम मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स होते हैं, हम उनका शिकार करके फिर वो हम लाते हैं और हम उन चीज़ों को फिर खाते हैं. तो सेम इज़ द केस विद दीज एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स. ये भी एक दूसरे का शिकार करते थे जिनमें से कुछ एनिमल्स जो थे तो वो बहुत पावरफुल थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे तो वो दूसरे एनिमल्स का शिकार करते थे, उनको खा जाते थे. जबकि कुछ एनिमल्स या कुछ इंसेक्ट्स ऐसे थे जो शिकार हो जाते थे, मीन्स कोई दूसरा जानवर आकर उसको खा लेता था. At night, the toads and geckos were the hunters. रात के वक्त टोड्स और जेकोस शिकारी बन जाते थे. Do you know what is toads and what is geckos? Okay, I have a picture of toads and geckos. टोड्स हम मेंढक को कहते हैं. हमारे घरों में जो मेंढक नहीं होते जो रात के वक्त जो है बाहर निकल आते हैं, दे आर कॉल्ड टोड्स. एज यू कैन सी हेयर क्लियरली, रात के वक्त ये अपने घरों से निकल आते थे और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों को खाते थे. एंड द अदर इज़ जेकोस. जेकोस मीन घरेलू छिपकलियाँ. ये घरेलू छिपकलियाँ हमारे घरों में ऐसी छिपकलियाँ होती है ना, दीवारों पर रात के टाइम जो है तो वो बाहर निकल आते हैं, गर्मियों में तो दिन के टाइम में भी वो दीवारों पे होते हैं. तो ये रात के वक्त जो होते थे तो ये शिकारी बन जाते थे. शिकारी बन जाते थे मीन्स कि वो डिफरेंट एनिमल्स को पकड़ कर उनको खाते थे. Their prey was the population of stupid, absent-minded crane flies, moths of all shapes and sizes, and rodent beetles hurrying with their night's work. Okay,
इन टोर्स और इन जेकोस के शिकार जो थे तो वो बेवकूफ़ और गायब दिमाग मक्खियाँ, पतंगे और गोल मटोल भंवरे थे जो कि रात के वक्त काम के लिए तेज़ तेज़ जाते थे। अच्छा, अब ये टोर्स और जेकोस किन एनिमल्स या किन इंसेक्ट्स को खाते थे? तो इनमें से फर्स्ट वन क्रेन फ्लाइज। अब ये स्टूफिड और गायब दिमाग उनको इसलिए कहा गया है, आप लोगों ने नोट किया होगा ना कि जो हमारे घरों में जो छिपकलियाँ होती है अक्सर वो लाइट के साथ चिपकी हुई होती है। क्यों? बिकॉज़ लाइट्स के लिए डिफरेंट मक्खियाँ आती है, उस रोशनी के लिए, लाइट की रोशनी के लिए डिफरेंट मक्खियाँ आती है, तो वो घरेलू छिपकलियाँ उन मक्खियों को पकड़कर खाती है। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ होती हैं दीवार पर, उनको पता होता है कि अगर हम छिपकली के करीब जाएंगे तो ये हमें खा जाएगी। फिर भी वो इतने गायब दिमाग होते हैं, इतने स्टूपिड होते हैं कि वो बार बार उसी लाइट के पीछे जाती है और जो घरेलू छिपकलियाँ हैं तो वो उसको खा जाती है। मीन्स वो तो इंसेक्ट्स है ना, उनमें तो दिमाग ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि द पॉपुलेशन ऑफ स्टूपिड एंड एब्सेंट माइंडेड क्रैन फ्लाइज मक्खियों को कहते हैं। एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, क्रेन फ्लाइज जब लाइट ऑन हो जाती है तो ये आके दीवार पर बैठ जाते हैं और छिपकली आके इनको खा जाती है, तो इट मीन्स कि ये उनका शिकार बन जाते हैं। एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मॉथ। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉथ्स आर हेयर। ये मॉथ जो है, जो मेंढक होते हैं हमारे घरों में, तो वो भी रात के टाइम निकल कर इन मुख्तलिफ इंसेक्ट्स को खाती हैं। एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ रोटन बीटल्स, जो गोल मटोल बौरे नहीं होते, दिस इज़ गोल मटोल बौरे। तो छिपकलियाँ इनको भी खाती है और मेंढक भी इनको खाते हैं। ओके। बाय डे it was difficult to tell the difference between the prey and the predator. अच्छा, दिन के वक्त ये बताना मुश्किल हो जाता था कि इनमें से शिकार कौन है और इनमें शिकारी कौन है। Everything seemed to feed up everything else. मीन्स हर एक चीज़ जो है ऐसा लगता था कि हर चीज़ दूसरी चीज़ को खा रही है। लाइक दिन के वक्त, रात के वक्त तो हम इजीली, राइटर ने इजीली बता दिया है कि रात के वक्त जो शिकारी थे तो वो टोड्स और जेकोस थे और वो मक्खियों को खाते थे, पतंगों को खाते थे और गोल मटोल बौरों को खाते थे। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है, राइटर लिख रहा है कि दिन के टाइम ये बताना मुश्किल हो जाता था कि इनमें शिकारी कौन है और शिकार कौन है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है, हर इंसेक्ट जो है तो वो दूसरे को खाती थी। ऐसा लगता था कि जैसे हर एक चीज़ एक दूसरे को खा रही है। कैसे? The hunting was search out caterpillars and spiders. The spiders hunted for flies. The dragonflies fed off the spiders and flies. And the swift multicolored walled lizard fed off everything. अच्छा, अब क्यों ऐसा लगता था कि जैसे हर एक चीज़ जो है तो वो दूसरे को खा रही है? क्योंकि ये जो शिकारी बड़े थी, हंटिंग वास्प्स, शिकारी बड़े जो थी, लेट मी शो यू, दिस इज़ शिकारी बड़े। शिकारी बड़े किसको खाती थी? कैटरपिलर्स को खाती थी। एज यू कैन सी हेयर, दिस इज़ द कैटरपिलर। इसके नीचे जो है तो ये कैटरपिलर है और ये हंटिंग वास्प है और ये इसको खा रही है। तो दिन के वक्त तो ये शिकारी बन जाता था, ये जो हंटिंग वास्प है, और ये कैटरपिलर को खाता था और स्पाइडर्स को खाता था। हेयर यू कैन आल्सो सी दिस इज़ द स्पाइडर। तो ये इन दोनों का शिकार करता था। एंड द स्पाइडर्स हंटेड फॉर फ्लाइज। जो स्पाइडर्स होते थे तो वो किन को खाते थे? लुक एट हेयर, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कैटरपिलर। और हंटिंग वास्प जो है तो वो इन कैटरपिलर्स को खाते थे। अच्छा, अब ये स्पाइडर्स है तो स्पाइडर किसको खाते थे? स्पाइडर मक्खियों को खाते थे। फ्लाइज तो आप लोग जानते होंगे ना, ये फ्लाइज है तो स्पाइडर्स एंड फ्लाइज को खाते थे। और जो ड्रैगन फ्लाइज है, ड्रैगन फ्लाइज फेड ऑफ द स्पाइडर्स एंड फ्लाइज। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। तो ड्रैगन फ्लाइज किन को खाते थे?
फ्लाइज को, जो भी मैंने आप लोगों को पिक्चर दिखाए हैं, एंड द स्विफ्ट मल्टी कलर्ड वॉल लिजर्ड फेड ऑफ एवरीथिंग। और ये जो आप लोगों को मल्टी कलर का लिजर्ड नज़र आ रहा है, छिपकली नज़र आ रही है, तो ये तो हर एक चीज़ को कहा जाती थी। मीन जो चीज़ भी इसके सामने आता है तो वो उस चीज़ को कहा जाती थी। तो कितना एक बिल्कुल चेन बना हुआ है ना, एक चीज़ एक को कहती है तो दूसरी चीज़ आके उसको कहा जाती है। तो ये फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है कि इनमें शिकारी कौन है और शिकार कौन है, क्योंकि एट ए टाइम एक एनिमल या इंसेक्ट किसी दूसरे एनिमल या इंसेक्ट को कहा जाती थी ना, तो कोई दूसरा इंसेक्ट आके उसको कहा जाता था। तो इसीलिए ये क्लैरिफाई करना कि इनमें शिकार कौन है और शिकारी कौन है, ये डिफ़िकल्ट था उसके लिए। ओके, but my favorites were the shyest member of the wall community who did not seek any attention. Okay, लेकिन इन सब में से मेरी पसंदीदा, जो कि सबसे शर्मीली थी, जो नहीं चाहती थी कि इनको कोई देख ले या कोई नोटिस करे, मीन्स इन सब जानवरों में या इन सब इंसेक्ट्स में से राइटर लिख रहा है कि जो मेरी पसंदीदा मेंबर थी तो वो बहुत ही ज़्यादा शर्मीली थी और वो नहीं चाहती थी कि कोई उनको देखे। वो हर टाइम जो है तो वो छुप के रहती थी लोगों से या दूसरे इंसेक्ट से। वो अकेले जो है खामोश चुपचाप कहीं बैठी रहती थी। दे वर आल्सो द मोस्ट डेंजरस, लेकिन उसको जो मेंबर पसंद थे तो वो कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी थे। यू हार्डली एवर सा वन अनलेस यू लुक्ड फॉर इट। अच्छा, वो कह रहा है कि आपको बहुत ही मुश्किल से कभी एक दिखता अगर आप उसको तलाश करें। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इसकी जो फेवरेट मेंबर है तो ये इतना इजीली हर जगह पर अवेलेबल नहीं होती, जिस तरह जेकोस होते हैं, टॉर्स होते हैं, हर एक के घर में होते हैं। तो ये इस तरह का एक मेंबर नहीं है, इंसेक्ट नहीं है, बल्कि ये रेयर होते हैं। बहुत कम जगह पर ये मिलता है। अगर आप सर्च कर लो, अगर आप तलाश करो तभी आप लोगों को वो मिल जाते हैं, अदरवाइज़ ये जो है तो हर जगह पर नहीं होते। And yet there must have been several hundred living in the cracks of the wall. लेकिन असल में इन दीवार की दरारों में वो सैकड़ों में थे। लाइक वो जिस चीज़ की या जिस इंसेक्ट की वो बात कर रहा है तो वो तो हर जगह पर नहीं होते ना, लेकिन वो दीवार जो कि उसके घर के इर्द गिर्द थी उसमें वो सैकड़ों में थे। एक दो या तीन में नहीं थे, बल्कि सैकड़ों में थे वो उस दीवार में। If you gently lift a piece of the loose plaster away from the brick, they are crouching beneath it. अगर आप बहुत ही आराम से एक लूज़ प्लस्तर जो है तो वो उससे अलग करेंगे उस दीवार से, तो वो वहाँ पर आपको पत्थर के नीचे छुपे हुए मिलेंगे। लाइक उस दीवार में वो इतने ज़्यादा थे कि अगर आप थोड़ा सा भी वो प्लस्तर, चूँकि वो तो लूज़ हुआ था, तो अगर आप थोड़ा सा भी वो उसको वहाँ से हटा देते तो उसके नीचे आप लोगों को वो जो इसकी फेवरेट मेंबर है तो वो आपको मिलेगा। वुड बी अ लिटिल ब्लैक स्कॉर्पियन एन इंच लॉन्ग। अच्छा, अब ये किस चीज़ की बात हो रही है? उसकी जो फेवरेट मेंबर है तो वो क्या है? वो स्कॉर्पियन है, बिच्छू। एक छोटा सा काले रंग का बिच्छू जो है, तो अगर आप प्लस्तर हटाएंगे तो आपको उस दीवार के प्लस्तर के नीचे एक काले रंग का बिच्छू मिलेगा। लुकिंग एज द ही वर मेड आउट ऑफ पॉलिश चॉकलेट, जो कि दिखने में इस तरह दिख रहा था कि जैसे उसको पॉलिश चॉकलेट से बनाया गया हो। लुक एट हियर, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ बिच्छू। अब इन चीज़ों को जब हम देखते हैं ना, मुझे तो देखने में ही घबराहट महसूस होती है। पता नहीं उसको इन चीज़ों से इतना लगाव क्यों था। उनको जो जिरल्ट है ना, तो वो इन चीज़ों को अपने घर में पालता था। ये जो इतनी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई है, तो ये इन चीज़ों को दीवार में से पकड़ता था और उनको अपने घर में, अपने बेडरूम में रखता था। अब जब हम देखते हैं तो हम तो उसको टच करना तो दूर की बात, हम तो देख के ही घबरा जाते हैं ना इन चीज़ों से। लेकिन जिरल को ये चीज़ें बहुत पसंद थी और वो जो था तो वो इन चीज़ों को घर में अपने साथ अपने बेडरूम में पालता था।
अब ये बिच्छू जो है तो ये इन सारे इंसेक्ट्स में सबसे जो फेवरेट था तो वो ये बिच्छू था। नाउ लुक एट हेयर, ये एक दीवार बनाई गई है और इसके नीचे से ये स्कॉर्पियन बाहर निकल आया है, तो इट मीन्स के और इसके ऊपर इतने ज़्यादा छोटे छोटे बेबीज़ है और ये बिच्छू का जो कलर उसने बताया है तो वो दिखने में ऐसा था जैसे किसी ने इसे चॉकलेट से बनाया हो। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। नाउ नोट डाउन your the meaning of some difficult words and write these meanings on the top of that particular words in your book. Okay, the first word is inhabitants. Inhabitants means badshande. Hunter means shikari. Hunted means shikar. Prey also means shikar. Okay, एब्सेंट माइंडेड मीन्स गायब दिमाग जो फिज़िकली तो मौजूद होता है लेकिन मेंटली कहीं और होता है। जस्ट लाइक यू, आप लोग जब क्लास में बैठे होते हो ना तो आप लोग तो फिज़िकली क्लास में होते हो लेकिन आप लोग का जो दिमाग है तो वो कहीं और होता है, या तो कैंटीन में होता है या प्लेग्राउंड में होता है, आप लोग उसी के बारे में सोचते हो। तो ये जो मक्खियाँ है तो ये भी आप लोगों की तरह एब्सेंट माइंडेड है। Okay, moths mean patange. Predator means shikari. Shyest means Sharmila. Scorpion means bichu. And gently means Narmi se. Now note down your homework. And your homework is do reading of first 2 paragraphs of book page number 3. Okay. Thank you.